आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बिजनेस स्टडी पढ़ रहे थे। बिजनेस स्टडी का जो आज हमारा टॉपिक जो है सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहा है मैनेजरियल लेवल्स। मैनेजरियल लेवल्स जो है वो संगठन के आकार, नियोक्ताओं के दर्शन और संगठन की विशेषताओं के आधार पर तय किया जाता है कि किस प्रकार से इसके अंदर जो है मैनेजर के जो है वो लेवल्स रहेंगे। वो संगठन के आकार पर डिपेंड करता है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, विस्तृत है तो बड़ा होगा, छोटा है तो वहाँ एक ही लेवल काफ़ी होता है, कहने का मतलब। तो एज उसके अनुसार मालूम चलेगा। ठीक है, तो यहाँ प्रबंधकीय पदानुक्रम को 3 प्रकार से बांटा गया है, जो है उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय और मध्यम स्तरीय। तो एक एक करके उसको हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा जो आता है, जो टॉप लेवल के जो होते हैं, जो टॉप लेवल के जो मैनेजर जो होते हैं, उनका जो काम जो है वो प्रथम स्तर के जो है वो क्या करते हैं। जैसे वैसे तो पहले तो प्रारंभ में 2 ही लेवल हुआ करते थे, एक उच्च जो नियुक्ता या मालिक का होता था, शेष सभी कर्मचारियों का निम्न स्तर होता था। किंतु बदलते परिवेश में संगठन के आकार में बहुत बड़े वो कार्य जटिल हो रही है। संगठन के वास्तविक स्वामी भी व्यापारिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते। ऐसी स्थिति में नियोक्ता जो है समस्त कार्यों व अधिकारों को 3 स्तरों पर विभाजित करने लगे। प्रथम स्तर जो सर्वोच्च जो है, यानी कि हम देखेंगे यहाँ पे तो शीर्ष प्रबंध कहलाता है, जो नियोक्ता के हितों की रक्षा करते हुए उनके लक्ष्य की प्राप्ति का कार्य करते हैं और उसी अनुरूप सर्वाधिक अधिकार उनके पास केंद्रित होते हैं। जो टॉप लेवल के जो मैनेजर होते हैं वो नियोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए उनकी लक्ष्य प्राप्ति का कार्य करते हैं और सबसे ज़्यादा अधिकार जो है वो उनके पास ही केंद्रित होते हैं। ठीक है, यानी कि केंद्रीकरण का होता है, यानी अधिकारों का केंद्रीकरण का मतलब होता है कि उस स्थिति से जिसमें अधीनस्थों का महत्व कम होता है तथा समस्त निर्णय जो है वो एक केंद्र बिंदु से लिए जाते हैं। ठीक है, फिर शीर्ष स्तर पर बहुत स्तर का मैनेजमेंट जो है वो वृहत व जटिल संगठनों में रोजाना उभरती है। नई चुनौतियों का सामना करने एवं जटिलताओं को सरलता एवं सुगमता में परिवर्तन करने में अधिकतम समय व ऊर्जा व्यर्थ करता है। संगठन में धरातल पर कार्य की देखरेख एवं पूरा करवाने का जिम्मा जो है जिन दायित्वों का होता है वह प्रथम व निम्न स्तरीय प्रबंधक होता है। जो धरातल पर जो लोग काम करते हैं उनके कार्य, उनकी जटिलताओं को समझने के लिए कौन कितना काम कर रहा है या उनसे काम पूरा करवाने के लिए जो जिन कर्मचारियों को ये कार्य दिया जाता है वे प्रथम पंक्ति या निम्न स्तरीय मैनेजर कहलाते हैं। प्रथम पंक्ति के कर्मचारियों से कार्य करवाने और उनके कार्यों की जांच वो निरीक्षण करने के लिए बीच की कड़ी में मध्यम स्तर के कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जाती है। यानी कि उच्च स्तर या टॉप लेवल और जो सबसे नीचे का जो लेवल जो है बॉटम वाला, उन दोनों के बीच में जो है वो मीडियम वाले यानी कि मध्य स्तर की जरूरत पड़ती है। ये जो है मध्य स्तर जो है वो नीचे के लोगों की जांच कार्यों की जांच करके जो है वो उच्च स्तरीय के मैनेजर तो उनको रिपोर्ट जो है वो देते हैं। तो एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम उच्च स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय में जो नियोक्ता जो होते हैं वो संचालक मंडल जो है हम देखेंगे, जो संचालक मंडल फिर प्रबंध संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी। फिर हम देखेंगे तो मध्यम स्तरीय में जो होता है क्षेत्रीय प्रबंधक, मंडल, विभागीय एवं संयंत्र प्रबंधक, ये इतने प्रकार के मैनेजर होते हैं प्रबंधकीय के मध्यम स्तर में। और प्रथम पंक्ति में जो है शाखा प्रबंधक, अनुभाग प्रबंधक, पर्यवेक्षक प्रबंधक, निरीक्षक, फोरमैन, दल नायक। अब उच्च स्तरीय प्रबंध में बात करते हैं तो सामान्यतः उच्च या शीर्ष पदों पर क्रियाशील प्रबंधकों का समूह उच्च स्तरीय या उच्च प्रबंधक कहलाता है। तो प्रबंध की क्रियात्मक विचारधारा के अनुसार संगठन में नियोजन व नीति निर्धारण प्रबंध को उच्च जो है स्तरीय प्रबंध कहा जाता है। लोइंस एलन के अनुसार उच्च स्तरीय प्रबंध जो है नीति निर्धारक समूह जो कंपनी की समस्त क्रियाओं के निर्देशन सफलता के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक प्रश्न आता है लिविंगस्टन के अनुसार उच्च स्तरीय प्रबंध के 3 कार्य है। निर्णयात्मक कार्य, दूसरा मंशा जानना, ओपिनियन जानना और न्याय संबंधी कार्य। निर्णयात्मक कार्य में कार्य विचारों का उद्गम, नियोजन, उद्देश्यों का निर्धारण, प्रक्रिया संरचना, समन्वय, अधिकारों की नियुक्ति, नीति निर्धारण व विश्लेषण, क्रियान्वयन, अधिकारों का हस्तांतरण, वित्तीय संसाधनों का चुनाव एवं जुटाना और लाभ का वितरण करना। ठीक है, ये निर्णयात्मक कार्य है। मंशा जानना, फिर न्याय संबंधी कार्य। अब उच्च स्तरीय प्रबंध के जो मोटा मोटी जो कार्य जो है वो देखेंगे। उपक्रम के उद्देश्यों को निश्चित करना,
नीतियों की व्याख्या करना, आवश्यक आदेश व निर्देश प्रचारित करना, महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करना, उपक्रम में दीर्घकालीन स्थायित्व लाना, बजट का अनुमोदन करना, योजना एवं परिणामों की जांच करना, संगठन संरचना के अंतर्गत अधीनस्थों में स्वैच्छिक आधार पर कार्य करने की भावनाओं को विकसित बनाए रखना, अधिकारियों में मितव्ययता तथा कार्यकुशलता का स्तर उच्च स्तर बनाए रखना, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का चयन करना, उपक्रम की संपत्तियों के प्रन्यासी एवं निक्षेपी के रूप में कार्य करते हैं उनकी सुरक्षा करना। ये उनके कार्य जो है, कुछ कार्य जो है अपने को याद होने चाहिए। फिर जो है मध्यम स्तरीय जो है उसके बारे में देखते हैं। तो मध्य स्तरीय प्रबंध का आशय उच्च स्तर से जो उच्च एवं निम्न स्तरीय प्रबंध के मध्य होता है। अन्य शब्द में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष व प्रथम पंक्ति प्रबंधक के मध्य स्तर पर जो कार्य करते हैं उनको मध्य स्तरीय प्रबंध कहते हैं। मेरी कुशिंग नाइल्स के अनुसार मध्य स्तरीय प्रबंध अपने अधीनस्थों के प्रयासों से नीतियों को क्रियान्वित करवाते, वे आदेश व निर्देश परामर्श नीचे की ओर प्रेषित करते, यानी उच्च अधिकारियों से जो आदेश व परामर्श उनको जो मिलता है एडवाइजेज, वो नीचे के जो प्रबंधक जो होते हैं उनको देते हैं ये लोग। वहाँ से जो सुझाव और निवेदन और शिकायत जो मिलते हैं उनको ऊपर की ओर प्रेषित करते हैं। तो इनका कार्य कैसा है वापस देखेंगे। ये जो कार्य करते हैं ऊपर यानी कि उच्च स्तरीय प्रबंधक से जो है वो आदेश व निर्देश परामर्श लेकर नीचे की ओर प्रेषित करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, नीचे के जो कर्मचारी जो है, एम्प्लॉयर जो काम कर रहे हैं, जो मजदूर लोग जो काम कर रहे हैं, उनका निवेदन शिकायत या उनका वो सुझाव है तो वो ऊपर की ओर क्या करेंगे, प्रेषित। ये एक बीच क्या काम करते हैं, यानी बीच की कड़ी को जोड़ता है कहने का मतलब। ठीक है, इस प्रकार मध्य स्तरीय प्रबंध में मंडल प्रबंधक, संयंत्र प्रबंधक, विभागीय प्रबंधक, उत्पादन वितरण व क्रमिक प्रबंधक तथा क्षेत्रीय प्रबंधक होते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंधक का मुख्य कार्य जो होता है वो क्रियात्मक या परिचालन प्रबंध या उच्च वर्गीय प्रबंधों के मध्य समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन। टॉप लेवल और सबसे बॉटम लेवल के जो मैनेजर उनमें कोऑर्डिनेशन रखना ही इनका कार्य है। फिर भी इनके जो कुछ अन्य कार्य भी है, नीतियों की व्याख्या करना, समझाना। जो उच्च स्तर के प्रबंधक जो निर्णय लिए, जो नीतियाँ की है उद्देश्य निर्धारित करने के लिए, उनकी व्याख्या करना, उनको समझाना। कार्य संचालन हेतु विस्तृत निर्देश देना, दैनिक कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करना, क्रियात्मक कार्यों के संबंध में निर्णय लेने में सहयोग देना, विभागीय कार्यों के संबंध में सहयोग देना, परिचालन कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, प्रवेशीय प्रबंधकों को आवश्यक प्रशिक्षण देना, प्रवेशीय कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाना, प्रवेशीय प्रबंध स्तर पर उत्पादन विवादों को निपटारा, शोध एवं अनुसंधान के लिए प्रयत्न करना। ये कार्य था इनके। तीसरा जो है प्रथम पंक्ति या प्रवेशीय प्रबंध, लोअर लेवल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। प्रथम पंक्ति प्रवेशीय प्रबंध, जिसे निम्न स्तरीय प्रबंध भी कहते हैं, का तात्पर्य उन कार्यकारी नेतृत्व प्रदान करने वाले पदों से जिनका कार्य मुख्यतः कार्यकारी कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण व निर्देश करना, यानी कि ये सीधे से जो है कर्मचारियों से जुड़े हुए होते हैं कहने का। नीचे के जो कर्मचारी जो काम करते हैं उनसे ये डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार जो है इस प्रकार प्रथम पंक्ति या निम्न स्तरीय प्रबंध में शाखा व प्रबंधक, मुख्य प्रवेशक, कार्यालय अधीक्षक व मुख्य लिपिक, लेखाकार, निरीक्षक और फोरमैन, खंड प्रभारी, ये इनके जो है वो प्रबंधक, प्रवेशक आदि सम्मिलित है। प्रथम पंक्ति प्रबंधक का मुख्य कार्य जो है वो योजना अनुसार कार्य करना, कार्यों में समन्वय स्थापित करना, प्रवेशकों तथा श्रमिकों की समस्याओं का निवारण करना है। फिर भी प्रथम पंक्ति के जो कार्य जो है अन्य कार्य देखेंगे तो संचालक योजना बनाना, कर्मचारी के कार्यों का निरीक्षण करना, उनकी त्रुटियों में सुधार करना, कर्मचारी के कार्यों की समीक्षा करना, कर्मचारियों की कार्यविधियों का ज्ञान करवाना, कर्मचारियों या श्रमिकों को कार्यभार सौंपना, विभिन्न संचालकीय कार्यों में समन्वय स्थापित करना, उच्च प्रबंधकों को सामाजिक प्रगति विवरण प्रस्तुत करना, अधिकारियों से संपर्क रखना, आवश्यक सूचना देना, दैनिक कार्य के प्रभाव पर नियंत्रण रखना, कर्मचारियों के मामलों को उच्च अधिकारियों को भेजना, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, उनमें अनुशासन बनाए रखना, कर्मचारियों को आवश्यक शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करना, कर्मचारियों से व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना, कर्मचारियों को परामर्श मार्गदर्शन देना, उनकी कार्य समस्याओं को हल करना, कर्मचारी के कार्यों का मूल्यांकन करना। तो इस प्रकार से जो है ये प्रबंधक के जो लेवल जो थे उसके बारे में हमने आज चर्चा की है। अब जो हमको जो होमवर्क में जो प्रश्न करना है वो मैं आपको कुछ प्रश्न आपको टिक करवा देता हूँ। इन्हीं प्रश्नों को आपको कॉपी के अंदर करना है। कुछ प्रश्न मैं आपको टिक करवा देता हूँ, देखिएगा। इसके अंदर आप जो है सबसे पहले आपको काम करना है, एक तो अंतर व्यक्ति अतिलघुतात्मक का प्रश्न नंबर 5वां मैं टिक कर देता हूँ। फिर मिंटजबर्ग का छोड़ देना, इसको 8वां प्रश्न कर देना, विभिन्न स्रोत का। फिर जो है प्रबंध प्रक्रिया के जो है तीसरा प्रश्न लघुतात्मक का तीसरा प्रश्न, 8वां प्रश्न और जो है 9वां प्रश्न कर लेना। फिर जो है निबंधात्मक का दूसरा प्रश्न कर लेना और तीसरा प्रश्न
करना है हमको, दूसरा तीसरा, और ये 2 प्रश्न हमको कॉपी के अंदर करना है। यानी कि अति लघुतरात्मक का 5वां प्रश्न, निम्नदात्मक का दूसरा तीसरा, लघुतरात्मक का तीसरा 8वां 9वां, ये प्रश्न हमको कॉपी के अंदर करना है। ठीक है, धन्यवाद।